नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्सों का कमेंट आया हुआ है कि हमारे बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं और मतलब इतने महीने हो गए हैं, बच्चा चल भी नहीं पा रहा है। तो पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा बच्चा चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा है, तो हम बच्चे को क्या खिलाएं और कैसे बच्चे का मतलब लालन पालन करें कि जो बच्चा हमारा बैठने लगे और बच्चा हमारा जल्दी से चलने लगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। पेरेंट्स बच्चे का अगर सही से लालन पालन हो रहा है और सही से बच्चे की देखभाल हो रही है, न्यू बॉर्न बेबी की, तो बच्चा क्या करता है, अगर सही से उसकी मसाज हो रही है और सही से देख रेख बच्चे की हो रही है, सही से उसको भोजन दिया जा रहा है, माँ का दूध पीता है या बाहर का दूध पीता है बच्चा, या गाय या भैंस का ये पाउडर वाला दूध पीता है, अगर सही से उसका हो रहा है देखभाल अच्छी तरीके से, तो बच्चा जो है आपका 6 मंथ तक अच्छी तरीके से बैठना सीख जाएगा। 6 महीने के बाद आपका बच्चा खड़े होने की कोशिश करने लगेगा। जैसे कुछ पकड़ करके, जैसे दीवान या बेड पड़ा हुआ है, बच्चा बैठा है वहाँ पर, तो खड़े होने की, उसको पकड़ करके खड़े होने की कोशिश करेगा। जब खड़े होने की कोशिश करेगा तो बच्चा 1-2 बार गिरेगा, मतलब कई बार बच्चा गिर सकता है और बच्चा गिरेगा। इसके बाद में बच्चा फिर वही कार्य करने लगता है कि उसको पकड़ करके उठने लगता है। ऐसे में ही 10, 12, 15 दिन में बच्चा आपका अच्छे से खड़ा हो जाएगा और ऐसे ही 1-2 कदम उसको पकड़ करके चलने भी लगेगा। 9 मंथ तक बच्चे सही से यानी चलने लगते हैं। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो उनके माता पिता हैं, तो वो बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं, यानी चिंतित हो जाते हैं कि उनका हमारे पड़ोसी का बच्चा चलने लगा है और दूसरों के बच्चे भी चलने लगे हैं, हमारा बच्चा क्यों नहीं बैठ पा रहा है और क्यों नहीं चल पा रहा है। तो वो परेशान ना हो, चिंतित ना हो, ये नॉर्मल बात है कि किसी का बच्चा मतलब जल्दी चलने और बैठने लगता है और किसी का बच्चा देर से थोड़ा बैठना और चलना शुरू करता है। उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे पहला तरीका बच्चे का ये है कि बच्चे की मसाज सही ढंग से आपको करनी है और एक टाइम आपको मसाज बच्चे की नहीं देनी है, यानी कम से कम 2 बार बच्चे की मसाज आपको करनी है। इसके बाद ये देखिए आपकी बच्चा हमारा सही से दूध पी पा रहा है, भर पेट दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। बहुत से बच्चे होते हैं कि जो बाहर का जैसे दूध पीते हैं तो वो मतलब बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे को उल्टी है, फीवर है, दस्त है, हर महीने मतलब बच्चों को लगने लगते हैं। तो इससे भी होता है, बहुत ही फर्क पड़ता है कि बच्चा जल्दी नहीं बैठ पाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स भी बच्चों के साथ में उनको भी लगना पड़ता है, पेरेंट्स को, कि बच्चे को बैठना, जैसे कि कुछ वैसे करके कपड़ों का बना देते हैं, गोल गोल करके, काफ़ी जैसे चद्दर है उसका बना दिया और बच्चे को साध करके बैठा दिया। फिर बच्चे को ऐसे पकड़े भी, ऐसे करे भी रहिए कि बच्चा गिर ना जाए कहीं पे। तो ऐसे भी करते हैं कि माँ को भी लगना पड़ता है बच्चे के साथ में, तब बच्चा जल्दी ही कोशिश करता है बैठने की। पेरेंट्स आपको बच्चों के साथ बहुत ही बच्चे को मदद करनी है कि बच्चे को दिन भर में 2, 3, 4 बार आप जब फुर्सत हो बच्चों के साथ, तो जब बच्चों के साथ आप बैठी हुई हैं तो बच्चों को दिन में 2-3 बार उसको किसी सहारा से बिठाएं ज़रूर। इसे धीरे धीरे माँ के कोशिश करने से बच्चा बैठने लगेगा। अब जब बच्चा बैठने लगता है तो क्या होता है कि जो चीज़ कोई होती, बच्चे का खिलौना होता है, तो जहाँ पर बच्चा बैठा है उसके थोड़ी सी दूर आप खिलौने को डाल दीजिए। वो बच्चा कोशिश करेगा उसको पकड़ने की, तो बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे खिलौना पकड़ने की कोशिश करेगा और कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद वो पकड़ने भी लगेगा। और इसके बाद में बच्चा क्या करता है कि कुछ खड़ा हुआ सामान होता है, रखा होता है, जैसे बेड वगैरह है, चेयर है, तो बच्चा अपने आप फिर कोशिश करने लगता है उसको पकड़ने की, यानी पकड़कर खड़े होने की। धीरे धीरे टुगुन बच्चा चलने लगता है। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स उंगली अपनी पकड़ करके और बच्चे को धीरे धीरे चलाना शुरू करते हैं।
और पेरेंट्स जो बच्चों के टीके लगते हैं उनको आपको नियमानुसार मतलब नियम से उनके कब टीके लगने हैं तो उनको ज़रूर से ज़रूर आपको बच्चों के टीके लगवाना है। बच्चों की मालिश ज़रूर से ज़रूर करें। इसका बहुत इसी से बच्चा मतलब बच्चे की जो ग्रोथ होती है मालिश करने से ही बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है। और भोजन तो वो मतलब दिया ही जाता है बच्चों को, केवल भोजन पर बच्चों की ग्रोथ उस समय पर नहीं बढ़ती है। बच्चों की साथ साथ में मालिश या मसाज भी बच्चों की करें। और बच्चा जो 1 मंथ का है तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मुलायम अपने हाथों से इस तरीके से बच्चे की मालिश करनी है, ऐसे ऐसे करके। और बच्चों का हाथ है तो बच्चों का मतलब इसी तरीके से पैर होता है तो बच्चों के इस तरीके से आप मालिश करें, ऐसे ऊपर नीचे करके मालिश करें। और बच्चे का जो ये पैर का तलुआ होता है उसमें भी आपको इस तरीके से बच्चों के तलुए में मालिश करें और यहाँ पर इस तरीके से हल्के हल्के से करके और बच्चे के मालिश करें। क्योंकि जो बच्चों के अंदर का ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से विकसित होता है और जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं तो वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाती हैं। पेरेंट्स, इसमें अगर बच्चा आपका देर से भी चल रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं कि जो लेट चलना शुरू करते हैं। माय डियर पेरेंट्स, ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों के पास जाए और दूसरे भी अपने बच्चों की अच्छी सी देख रेख कर पाएँ।